श्री विजयपुरम स्थित साइंस सेंटर में राज्य स्तरीय विज्ञान परियोजना प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6 से 11 तक के विद्यालयों के प्रतिभाशाली छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में चयनित लगभग 30 कार्यशील विज्ञान मॉडल और प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित किए गए, जिनमें छात्रों की वैज्ञानिक समझ, नवाचार और प्रस्तुतिकरण की अद्भुत झलक दिखाई दी। सर, मेरा नाम कृषांग है और ये मेरा दोस्त प्रणव और ये दिव्या दीदी। हम लोग तीनों के स्कूल से हैं। मैंने ये जॉयस्टिक कार बनाया है जो कि ये चलता भी है। अभी आपको दिखाते हैं। ठीक। सर, माय नेम इज प्रणव फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय नंबर पोर्ट ब्लेयर। सर, मैंने आज एक रोबोट बनाया है, इसका नाम है टाइटन। सर, ये हॉस्पिटल में यूज़ हो सकता है फॉर मेडिसिन डिलीवरिंग, ड्रिलिंग कर सकता है। रोबोटिक हैंड है सर, ये इसका पावर स्विच है। अभी देखते हो सर, ये ड्रिलिंग का ये जलेगा इससे, और ये लाइट्स लगाए हैं सिक्योरिटी के लिए। और इसमें हम सर सेंसर्स यूज़ किए हैं, जैसे कि ये इधर सेंस करके दिखाएगा, ऊपर इधर लाइट चलेगी सर। I am D.R. Menon, a student of class 9 from KV1. This is my project on recycling of waste plastic to make roads. So first, garbage is collected from garbage trucks, school programs, and then it is transferred to plastic shredder and mixer, and then it is mixed with hot gravel and asphalt. 1 ton of plastic is mixed with 9 tons of bitumen to make 1 kilometer of road. The Central Pollution Control Board also found that these roads did not show any common flaws even after 4 years, like potholes, leveling, etc. It also emits very less carbon dioxide and other dangerous gases than usual. नमस्कार, मेरा नाम मुस्ताक है। मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट बेस्ड है। जब भी हमारे स्कूल पे आग लगता है या भूकंप आता है, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट वी कैन यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ। यहाँ पे क्या है, वी हैव अ फिलामेंट विच विल गेट हीट। गर्म होने के बाद सर्किट कंप्लीट कर देता है और मोटर और लाइट को जला देता है, जिससे कि बच्चों को मैसेज पहुंचता है कि यहाँ पे आग लग चुका है, आपको बाहर निकलना है। और भूकंप जो है यहाँ पे बजर बजता है, जैसे ही भूकंप आता है ये बजर बज जाता है। Myself Lavanya, and my project is based on sustaining life beyond Earth, which involves space farming, oxygen generation, and waste recycling. So, in my project, the main concept is based upon how we are supplying food for the astronauts. So, we can do 2 types of space farming. One is hydroponics and another one is aeroponics. In this type of farming, the water is the main content, main medium through which the plants get their nutrients and supplies. Then they can grow very quickly. Apart from this, the aeroponic system helps in a vertical agriculture, which takes less space and grows fastly. And upon this, the waste produced after all of this is recycled in this process, which involves microecological life support system alternative. This process creates a closed loop system and recycles all the waste produced as quickly as possible. Thank you for listening to my project. My name is Sudipta Das. I am from Diglipur zone. My model name is Rechargeable Automated Milk Spilling Stopper. My school name is PM Sri Government Model Senior Secondary School Sitanagar and I am studying in class 11th. मैंने ये मॉडल इसलिए बनाया क्योंकि हम डेली लाइफ में एक कॉमन प्रॉब्लम फेस करते हैं कि
हम जब भी मिल्क को बॉयल पे छोड़ते हैं तो क्या होता है कि वो स्पिल होके बाहर गिर जाता है, जिसकी वजह से हमारा नॉब गंदा होता है और जो स्पिल हुआ वाला लिक्विड है वो एलपीजी गैस के नोज़ल पे गिर जाता है, जिसकी वजह से हमारा फ्लेम तो बंद हो जाता है लेकिन हमारा कंटिन्यूसली बाहर आने वाला जो एलपीजी गैस है वो बंद नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो पूरे रूम पे फैल जाता है और बहुत बड़ी दुर्घटनाएं घट सकती है। और मेन जो चीज़ है वो होता है कि फूड वेस्ट हो जाता है। तो मैंने इसको सिंपल ही बनाया जो कि हमारा एलपीजी गैस का नॉब पे फिट हो जाएगा। तो मैं आपको डेमो दे के दिखा रहा हूँ। मान लीजिए हमारा एलपीजी गैस ऑन है, तो जब भी मिल्क स्पिल होता है तो इसमें एक नेचुरल फिनोमेना होता है कि मिल्क ऊपर की तरफ मूव होने लगता है। तो इसी चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया। तो जब भी मिल्क ऊपर की तरफ मूव होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा एलपीजी गैस को ऑफ़ कर देगा, जिसकी वजह से हमारा जो मिल्क है वो वेस्ट भी नहीं होगा। और मैंने इसमें और भी चीज़ें ऐड किया है जैसे कि विस्क ब्लेंडर एंड एमरजेंसी लाइट, ताकि मैं इसका मल्टीपल यूज़ेस में ला सकूँ। ऐसे हम कुछ भी ब्लेंड कर सकते हैं। और मैंने इसमें इमरजेंसी लाइट क्यों दिया है, क्योंकि रात के वक्त अगर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी चला जाए तो कुकिंग करने में बहुत दिक्कतें आती है, तो जिसकी वजह से मैंने इसमें इमरजेंसी लाइट दिया है। और मैंने इसको रिचार्जेबल बनाया है ताकि हम कभी भी इसको चार्ज कर सके विदाउट सेल। मेरा नाम टी दर्शना है और मैंने यहाँ रिवर क्लीनिंग रोबोट बनाया है। तो यहाँ के कन्वेयर बेल्ट सिस्टम है, जब ये रोटेट करेगा तो यहाँ पे जो भी वाटर में जितने भी प्लास्टिक मटेरियल्स है ये उसको कलेक्ट करके ये स्टोरेज बिन में डाल देगा। My name is K. Niharika. I'm from Invent Public School Secondary Sipighat. So from class 10. हम ये प्रोजेक्ट बनाए कि वेस्ट वाटर कैसे ट्रीटमेंट कर सकते, तो जो ड्रेनेज होता है वो वेस्ट वाटर लेके कैसे प्यूरिफिकेशन करके हम लोग रीयूज़ कर सकते और उसको कैसे गार्डनिंग में, किचन में, उस सब में यूज़ करके कर सकते। इसीलिए हम लोग ये स्टेप बाय स्टेप करके उसकी प्यूरिफाई करके यूज़ कर सकते। I am from Invent Public School Secondary Sipighat. I am C Junior studying in class 10th and this is my project. तो जैसा आप देख सकते हैं दिल्ली में कितना पोल्यूशन हो गया आजकल, तो वहाँ पे मास्क के बिना बाहर भी नहीं जा सकते। तो ये सिस्टम पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। जो गाड़ी से पोल्यूशन निकलता है उसे ये फ़ैन अंदर एक्यूमुलेट करके यहाँ से उसको प्यूरिफाई कर देता है। जो स्मोक यहाँ से निकलता है ये वाइट होता है, इसको इनहेल कर सकते हैं, ये हेल्थ के लिए कुछ हानि नहीं होता। और इसमें से जो कार्बन पार्टिकल्स कलेक्ट होता है उसको हम लोग इंक का रूप में यूज़ कर सकते हैं। कोई पानी या फिर ग्लिसरीन का साथ मिक्स करके इंक बना सकते हैं। Sir, my name is T. Tilakraj. I am from Indian Public School Secondary Sipighat. I am studying in class 10th. My project name is Resistance, which can lose and it can maintain electricity's lower consistency, which I can be prove that, sir. This is getting low power for this 100-watt bulb. We can increase which time we can want this much light or energy. This is full power of, sir. We can save electricity. In our Andaman there is 1 hour 2 hour electricity, that's why we can make this project for electricity saving. My name is Manaswa. I am studying in class 8. My school name is Invent Public School Patrapur. तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ फायर फाइटर रोबोट, जो जहाँ पर भी कहीं पर भी टाइनी छोटे छोटे प्लेस में आग लग जाए, फायरमैन को आग बुझाने के लिए बहुत तकलीफ़ होता है, वहाँ पर इस रोबोट को भेज सकते हैं। तो मैंने जो टेक्नोलॉजी इसमें दिया है ये है
मोटर डेवल शीट जो मोटर्स को रोटेट करने में हेल्प करता है, और ये आर्डिनो बोर्ड जो आर्डिनो उसमें आर्डिनो एक कंप्यूटर टाइप है जो मोटर डेवल शीट को कंट्रोल करता है, और ये फ़ोन से चलता है, और हम लोग इसको सर्च एंड रेस्क्यू के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम लोग का प्रोजेक्ट है गैस लीकर डिटेक्टर। तो यहाँ के पहले हम लोग मेनली यूज़ आके गैस को डिटेक्ट करने के लिए जो की हेल्प करता। अभी मेरा दोस्त आके दिखा रहा है आपको जो, तो ये देखिए अभी यहाँ में एलपीजी लीक हो रहा है। यहाँ एलपीजी लीक होता करके देखिए यहाँ में बजर सेंस कर, यहाँ में सेंसर सेंस करके बजर को इंडिकेटर दिया, तो यहाँ में लाइट ऑन होके यहाँ में बहुत जोर से साउंड आना है, जिससे हम लोग गैस से अवेयर हो सके, और ये जो हम लोग को बहुत ही हेल्प करता है। और ये हम लोग बहुत सारे घर में देखते हैं कि आप भी हम लोग छोटा बच्चे लोग रहते हैं जो घर में, उन लोग को बोल हम लोग कहीं बाहर जानते हैं, उन लोग को बोलते हैं कि आप लोग गैस से कुछ छेड़छाड़ी नहीं करें, गैस और आग और पानी से। तो ये अगर हम लोग पर भी कुछ छेड़छाड़ी करें, तो अगर कभी भी उन लोग अगर कुछ छेड़छाड़ी करें तो और गैस अगर लीक हो गया तो यहाँ में देखिए सर, देखिए यहाँ में सेंस करके और इस बजर आके सबको अवेयर कर दिया। अगर कुछ बिल्डिंग रहेगा तो वहाँ में बड़ा बजर रहेगा तो सबको अवेयर करके सबको बिल्डिंग से थोड़ा दूर कर देगा। ये आके स्मार्ट इरिगेशन है। इसमें आके जब प्लांट में पानी नहीं रहेगा वो टाइम में आके ऑटोमेटिकली पानी को पंप करेगा, जिसको आके प्लांट को फुल हेल्प रहता है। जैसे कि अभी सॉइल में आके अभी वाटर नहीं करके वो मोटर आके ऑटोमेटिकली पानी प्रोवाइड करते हैं। जैसे वो पानी के कांटेक्ट में आएगा पानी आके रुक जाएगा। NHF, good morning. I am Diadira of class 8B from Vivekananda Kendra Vidyalaya, Lamba Line, Sri Vijayapuram. So today I am here to represent my model earthquake alert system along with earthquake resistant building. So in Andaman and Nicobar Islands, where natural disaster can strike without warning and safeguarding human life becomes our highest priority. Earthquake Alert System is a project that detects the first wave, which is the primary waves, and sends signal before the warning and the secondary waves arrive. So, if someone is traveling through a vehicle and earthquake occurs, he or she might not know, but it gives a loud buzzing noise like this, and also light for the hearing impaired people. Moving to our second part, which is the earthquake resistant building. So, in olden days we used to live in huts, mud houses and bamboo houses, but as time evolved we adapted to our environment and started living in big buildings. But it can cause a lot of harm and even death. We can construct a building using base isolation method, in which we can use a spring beneath the building so that it can absorb the shock and also make the sides stronger than the roof. And also in Andaman we are not making building up to three floors. So this combination of early alert and smart construction can not only reduce casualties but also gives us ability to act with confidence. Our message is simple. We cannot prevent anything from happening, but we can reduce the damages. Myself Afia, I am from Ummad Public School studying in class 11th. So my project is about green energy, and it basically shows 4 types of energy sources which can be used in place of any other non-green energy. So first there is a waterfall, and from that waterfall water flows into the dam, and there is an inbuilt turbine which generates electricity, and the electricity is provided to this tower, and this tower provides the electricity to the street lights, and the remaining water is flowed into the lake through the motor, and that water can be used for further processes. And then there is a house, and this box contains all the biodegradable waste
comes from the house and it generates energy and provide electricity to the house. And then there is a solar panel, and this solar panel provide electricity to the house. And this windmill just works and stores its energies, because if suppose in the time of any natural calamity, like the overflowing of water, sometimes tsunami came, and due to that things, if it is not working, so the windmill will help in the work of generating the street lights. And suppose if there is a monsoon season and this solar panel doesn't work, so this windmill can help. Myself Anushka of class 11 from Kamraj English Medium School, and today I am here to demonstrate my project on the topic water conservation and management, particularly focusing on desalination. My project demonstrates how we can convert seawater into fresh water by using simple materials. Desalination on large scale is used by the help of solar energy, but in my model I have used a steamer. As the water heats up in the steamer, it starts to vaporize and touches the top of the transparent container. After that, condensation process occurs and the water vapors condenses back into liquid. The liquid which is obtained by the help of a straw gets collected into a separate container. Desalination on large scale is used by the help of solar energy. Desalination is a process which comes under reverse osmosis, commonly known as RO. Its application is that it provides fresh water to coastal and drought-prone regions and also reduces the stress on freshwater sources. Myself R. Shobit from Kamraj English Medium School, studying in class 8. So the theme of my project is waste management. The topic of my project is from plastic to making road. So for this, I have introduced 3 systems on the basis of sustainable development in this project. First, you can see the robotic car. The second one is smart dustbin for garbage separating, and the third one is the final step, that is making road from plastic waste. So the first is robotic car. In this robotic car, we have used components like Uno Arduino motherboard, motor stepper driver, batteries, and 4 gear motors. The work of this robotic car is that it will automatically sense the garbage and it will move towards the garbage, and it will put the garbage in its bag and come back to the garbage separator. So let me show how this works. Firstly, we will connect it to the Bluetooth. Then it will move towards the garbage and it will collect the garbage automatically. But as now it is not working for some errors. So let's move to the next one, that is smart dustbin. In the smart dustbin, we will put the garbage separated from the robotic car. For detecting the garbage, we have used proximity sensor, IR sensor, and raindrop sensor. The work of proximity sensor is to detect metal. So when any metal waste is put inside this lid, it will detect the metal waste. And the next one is dry. For that we have used IR sensor. And after that, the raindrop sensor is for wet waste. And the next step is making road from plastic waste. We will collect the plastic separately in a dustbin, and then it will be transferred to the cutter machine, in which it will be cutted into tiny pieces. In real life, it will be cut into microns of unit, and then it will be transferred to the melting spot, where it will be melted at perfect temperature, so the microplastics will also be killed. The final step is mixing the melting mixture with bitumen. So the advantage of this mixture is that the road made here will be more durable, it will gain more strength, and it will have more water resistance damage. Myself R. Sanjeev Kumar from Nirmala Senior Secondary School. My project is river cleaning robot, and this designs to collect the floating waste from the river. And this is a storage box where we collect the waste from the river. Myself S. Mithun of class 8B, studying in Nirmala Senior Secondary School, Premnagar, Shivajapuram. Today I am here to present a model on the topic of planetary defense system. As we know, in space there are so many heavenly bodies and celestial bodies.
In that, there are some dangerous objects like meteoroid, a meteoroid and an asteroid. An asteroid is the most dangerous object which can destroy our whole Earth, and it can create tsunami, earthquake, and volcano eruptions and many more natural disasters. From saving us from this kind of situation, I have made this model to save our planet Earth and save the lives of millions of people and to save the lives of plants, animals, and our valuable environment. Let us see how the project works. Sir, on the left side, we can see that there's a small asteroid, or we can call as a meteorite. So, when a small asteroid comes or tries to hit the Earth, let us see what happens and what the system does. Sir, here when a small asteroid or a meteorite tries to hit the Earth, here a green light is showing that there is no danger and there is no harmful that it can destroy our Earth, as it is so small and cannot destroy our Earth, and it will start burn within the atmosphere, especially in the mesosphere. So there is no problem, we can understand like that. On the left side, we can see that there is a big asteroid, and when a big asteroid tries to hit or tries to enter the Earth, let us see what happens. Sir, when a big asteroid tries to hit the Earth, here the system will started to alert us and to take action upon it. Like we can send a space shuttle at a high speed and tries to change its direction, and it will move away from the Earth. And at last, from this model, I can save our planet Earth and save the lives of peoples and lives of many plants and animals and our valuable environment. My name is K.R. Dayanidhi and I am here to present my project waste segregation automation with the help of Arduino, which uses three types of sensors: IR sensor and proximity sensor and wet rainbow module sensor. Here goes the practical. Yes, it is the dry waste which is sensed by the IR sensor, and it is the wet waste which rotated by the stepper driver, and it is the metal waste which is sensed by the proximity sensor. And it explains that the manual it reduces the manual labor cost, and it is unhygienic, which can be prevented by hygienic methods. This can be used in airports, schools, public places and municipalities and more, etc. My name is Yuvraj. I am studying in class 9. Nowadays we are facing many electricity problems in our island. So I made a model that helped to reduce our problems. I used a piezoelectric sensor that generates some amount of electricity when we give mechanical stress. That energy transfer into the power bank. It start the power bank. When we want to use the power bank to charge our small gadgets like mobile phone or smartphone or smartwatch. Like this, sir, it starts to charge. Thank you, sir. मेरा नाम विघ्नेश विनायर है. Today I am going to present my working model based on emerging technology. Emerging technology is a system or a device designed to prevent, detect or work fastly on dangerous situations such as fire, accident or disaster. Our project has one of this technology, which is a fire alarm that automatically detects the fire, automatically detects the fire and turn on the siren and light. It gives people a early warning so they can save themselves from heat. So it is a factory in which we have used a sambrani, which gives a continuous smoke. So continuous smoke, it shows how the industries release smoke in the environment. It is a water purification tank. It is a process by which we remove dirt, chemicals or germs from water. There are 3 steps: filtration, chlorination and sedimentation.
Good evening, sir. My name is Tibanu Priya. My project name is cycle generator. We can generate electricity by cycling. When we pedal the cycle, our mechanical energy is converted into electrical energy or directly used in power device such as LED light, fan, or even mobile chargers. The project has dual benefit. We can generate electricity by cycling. Myself Devanshu Pandey. This is my structure of tensegrity model. Tensegrity is mainly composed of two main factors, tension and balance. Tension is caused in these three strings, means a force from both the sides. It pulls upwards and downwards as well, maintaining a state of equal balance throughout the wooden cable. This middle rope applies the whole mass of the wooden cable perpendicular to this. So if we keep any weight on this object, it won't fall. It will move, but it will not fall because of the equilibrium and the balance caused by the tension, discontinuous and compression also. This structure is basically used in several architectural processes, such as there is a bridge in Australia called a Curlipa Bridge. That bridge is entirely composed of tensegrity structures, which helps it to be portable and very lightweight, cost effective also. It can be even used for sitting purpose, but for that reason, these strings applied here should be made up of very strong material. For example, steel cable and all. This material is also used in NASA's Super Ball Bot. Super Ball Bot is a rover which explores the moon of the Saturn. The ball bot is made in such a process that it is circular and entirely composed of tensile cables and wires. It can be dropped from high altitude without any damage, and it can go up a long distance without any external fuel or something else. This is smart blind stick. It is used for visually impaired people. It is ultrasonic sensor. In the 50 to 65 centimeter, it will beep. It is safer navigation for indoor and outdoor. We will use more advanced to use GPS and GSM module. ये हमारे इस विज्ञान केंद्र श्री विजयपुरम जो है इस बार ये स्टेट लेवल साइंस प्रोजेक्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए हैं आज, जिसमें ऑल ओवर द आइलैंड से बच्चे जो है वो ये मॉडल्स प्रोजेक्ट्स लेके यहाँ पे आए हैं और ये आज यहाँ का डिस्प्ले में रखे गए हैं जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इस कंपटीशन में जो है एक पैनल ऑफ जजेस जो है इस जो बेस्ट मॉडल्स है वो सेलेक्ट करेंगे और ये प्रोग्राम जो है विज्ञान केंद्र हर साल करते हैं टू प्रोमोट साइंटिफिक टेम्परामेंट among the students for betterment of in the future generation. विशेष रूप से गठित विशेषज्ञ निर्णायक मंडल ने सभी प्रोजेक्ट्स का गहन निरीक्षण किया और उन्हें नवाचार, वैज्ञानिक उपयोगिता तथा प्रस्तुति कौशल के आधार पर परखा। लंबे मूल्यांकन के बाद 4 उत्कृष्ट छात्रों को पुरस्कृत करने के लिए चुना गया। पहले तो मैं साइंटिफिक फील्ड से होने के लिए बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों के पास इतने इनोवेटिव आइडियाज़ हैं एंड दे एग्रीगेटेड इट इनटू वेरी गुड मॉडल्स। हाँ, जो आने वाले समय में जिसका ना सिर्फ इनोवेटिव है वो कितना कॉस्ट इफेक्टिव है और फ्यूचर में इम्प्लीकेबल है वो भी है। और सबसे अच्छी बात है कि ऑल दे आर नाइदर ग्रेजुएशन और PhDs, दे आर स्कूल स्टूडेंट्स एंड द आइडियाज बडिंग इन देयर माइंड इज़ सो गुड। ये पूरा मॉडल जितने भी हम लोग मॉडल यहाँ पे जज किए, हम लोग का वही चीज़ था कि बच्चों को कंसेप्ट इसके बारे में कितना क्लियर है, क्योंकि बच्चे क्लियर कंसेप्ट रखेंगे तभी जाके फ्यूचर में वो आइडिया को और बड़े स्केल में कर पाएंगे जो कि नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। सो इन दैट केस हम लोगों का वही है कि ये आइडियाज़ कितने इनोवेटिव है और उसका कितना इम्प्लीमेंटेबिलिटी है, वही सब चीज़ हम लोग जज कर रहे हैं। बाकी बच्चों के कॉन्सेप्ट भी देख रहे हैं। ओवरऑल ऑल द मॉडल्स एंड एग्जीबिशंस व्हाट दे हैव शोड वाज वंडरफुल एंड इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइंस सेंटर ने एक साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया है जिसमें सारे पूरे पोर्ट प्लेयर से और भी दूरस्थ जगहों से भी बच्चे स्कूलों से यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर एज अ जज मैं फील कर रहा हूँ कि बच्चों में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो इस तरह के आयोजन से और भी ज़्यादा डेवलप होता है और वो मोटिवेट होते हैं कि अपने साइंटिफिक थॉट्स को और ज़्यादा डेवलप कर सके और जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हैं उनको समझते भी हैं और उसको यूटिलाइज़ करते हैं ना न्यू वे। तो जो हमारा गवर्नमेंट का भी और NEP का जो कॉन्सेप्ट है कि इनोवेशन
नए थिंकिंग के साथ बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना है। तो इस तरह के और आयोजन बच्चों के लिए और साथ ही साथ पेरेंट में और एजुकेशन सिस्टम को एक लाइवलीहुड देते हैं, जिससे कि बच्चे इन्वॉल्व होते हैं कुछ सीखने में, लर्निंग प्रोसेस में, और उसके साथ साथ एप्लीकेबिलिटी बढ़ती है। जो कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेबिलिटी है वो बच्चे उसको अप्लाई करना सीखते हैं, सो दैट इनोवेशन ऑटोमेटिकली जनरेट। धन्यवाद। और इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए जिससे कि बच्चों में उत्साह हो, उन्हें प्रोत्साहन मिले। हम साइंस सेंटर श्री विजयपुरम में स्टेट लेवल साइंस प्रोजेक्ट कंपटीशन को एग्ज़ामिन कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा जो उद्देश्य है वो उभरते हुए जो हमारे बच्चे हैं, जो बच्चे विज्ञान सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उनके अंदर वैज्ञानिक प्रवृत्ति को जांचना है कि किस तरीके से वो जो पढ़ा हुआ पाठ्यक्रम है उसको प्रैक्टिकल रूप में कैसे लेके आते हैं। तो आज हमने बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट देखे हैं और कुछ प्रोजेक्ट बहुत ही इम्प्रेसिव हैं, बहुत ही नोवल हैं, और जो हमारे वर्तमान सरकार है जो बोलती है विज्ञान से समृद्धि, है ना, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय द हेल्प ऑफ साइंस। तो कुछ प्रोजेक्ट रियली उसको मीट करते हैं और मैं इम्प्रेस्ड हूँ इस तरह के कार्यक्रम से, क्योंकि बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन कर सकते हैं। तो यही बच्चे, मुझे ऐसा लगता है अगर हमें ठीक डायरेक्शन में हम अपने अंडमान के बच्चों को वो शेप दें और वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, तो वो भी भारत के उभरते हुए स्थान में अपना योगदान साइंस के बेस पे दे सकते हैं। तो इसमें कक्षा 6 से लेके 11 तक के बच्चे हैं और उन्होंने अपनी प्रतिभा के हिसाब से बहुत जोरदार परफॉर्मेंस किया है। तो मैं अभी तक काफ़ी प्रोजेक्ट इवेलुएट कर चुका हूँ। इसमें हम बच्चे की सोचने की थिंकिंग, इनोवेशन थिंकिंग पे भी ध्यान देते हैं कि उसका सोचने का विचार कैसा है, चाहे वो इम्प्लीमेंट कर पाया नहीं कर पाया, लेकिन नयापन कितना है उसके अंदर। फिर उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेट, डिस्प्ले क्वालिटी कैसी है उस प्रोजेक्ट की, साइंटिफिक कंटेंट उसमें कितना है, कौन से प्रिंसिपल से उसको कोरिलेट कर पाता है, बैक कर पाता है। फाइनली सब नॉलेज होने के बाद उसे वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर बोलने का मौका मिले तो वो उस नॉलेज को कैसे डिसेमिनेट करेगा, कैसे उसका प्रेजेंटेशन होगा। तो ये सारा प्लेटफॉर्म हम यहाँ पे इनको अलग अलग पैरामीटर पर जांच रहे हैं। तो मुझे तो बीइंग ए साइंटिस्ट, बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, साइंस टीचर, मेरे को तो ये बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही लग रहा है, और मैं थैंकफुल हूँ अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का, आप सभी लोगों का, डीडी न्यूज़ का, जो आप इतनी दूर से चल के आते हैं और इन बच्चों को कवर करते हैं, और अंडमान के सुदूरतम जो हमारे आइलैंड हैं वहाँ के लोग इसको देख पाते हैं। तो धन्यवाद। मुझे लगता है इस तरह का कार्यक्रम भविष्य में भी चलता रहेगा। पहला पुरस्कार 5,000 के साथ गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीतानगर के छात्र सुदीप्तो दास को उनके अभिनव प्रोजेक्ट ऑटोमेटेड मिल्क स्प्लिंग स्टॉपर के लिए प्रदान किया गया, जिन्हें प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया। प्रथम उप विजेता 3,000 के नकद पुरस्कार के साथ सेंट जेवियर स्कूल मनारघाट की पोलीमिरो लावण्य रही, जिन्होंने सस्टेनिंग लाइफ बियॉन्ड अर्थ विषय पर अपना मॉडल प्रस्तुत किया। द्वितीय उप विजेता के रूप में 2,000 के पुरस्कार के साथ विवेकानंद नगर पालिका विद्यालय रांची टेकरी के KR दयानिधि को वेस्ट सेनिग्रेशन ऑटोमेशन प्रोजेक्ट के लिए चुना गया, जबकि सांत्वना पुरस्कार 1,000 की राशि के साथ RGT पब्लिक विद्यालय के भरनी धरन को स्मार्ट इरिगेशन मॉडल के लिए प्रदान किया गया। पूरा कार्यक्रम बड़ी संख्या में पहुंचे सामान्य दर्शकों, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। उपस्थित जन समूह के छात्रों की रचनात्मक सोच, तकनीकी कुशलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भरपूर प्रशंसा की। साइंस सेंटर के इस राज्य स्तरीय आयोजन ने न केवल युवा वैज्ञानिकों को मंच प्रदान किया, बल्कि द्वीप समूह में विज्ञान शिक्षा को नई दिशा देने का भी कार्य किया है।